बहुत शुक्रिया साहिब सदारत की रहमत और शिराज के शुक्रिया के साथ पहले एक शेर। मुझ जैसे शख्स को देखो कि जिसके सब अहबाब, मुझ जैसे शख्स को देखो कि जिसके सब अहबाब चिराग बुझने से पहले ही खैमा छोड़ गए। मुझ जैसे शख्स को देखो कि जिसके सब अहबाब चिराग बुझने से पहले ही खैमा छोड़ गए। और दो शेर यूनिवर्सिटी के तलबा के देखते हैं। हाल आवाज़ों से भर जाया करता था, हाल आवाज़ों से भर जाया करता था जब मैं कोई शेर सुनाया करता था। वो लड़की तो लेक्चर सुनने आती थी और मैं उसको देखने जाया करता था। वो लड़की तो लेक्चर सुनने आती थी और मैं उसको देखने जाया करता था। तो बिस्मिल इस्लाम के दिल का शायर मुकर्रर का हाल आवाज़ों से भर जाया करता था जब मैं कोई शेर सुनाया करता था। वो लड़की तो लेक्चर सुनने आती थी और मैं उसको देखने जाया करता था। तीन अशार और वो अगर जाने जान नहीं होती, वो अगर जाने जान नहीं होती, जिंदगी रायगा नहीं होती। मुझ पे कसते हैं वो भी आवाज़ें, मुझ पे कसते हैं वो भी आवाज़ें जिनके मुंह में जुबान नहीं होती। मुझ पे कसते हैं वो भी आवाज़ें जिनके मुंह में जुबान नहीं होती। और ये शेर हॉस्टलाइट दोस्तों के लिए कि हॉस्टल के बहुत मसाइल हैं, हॉस्टल के बहुत मसाइल हैं। एक ये है कि माँ नहीं होती। बहुत अच्छा, क्या एक ये है कि माँ नहीं होती। वो अगर जाने जान नहीं होती, जिंदगी रायगा नहीं होती। हॉस्टल के बहुत मसाइल हैं, एक ये है कि माँ नहीं होती। और एक गज़ल है कि जो बदन कल तलक थे मखमल में, जो बदन कल तलक थे मखमल में, आज लटके हुए हैं मक्तल में। और घर में मुल्हिद के भी बरसता है, घर में मुल्हिद के भी बरसता है। कोई वस्फ़े खुदा है बादल में। और मेरी आंखों से अश्क बहने लगे, मेरी आंखों से अश्क बहने लगे, यानी चश्मा निकल पड़ा थल में, यानी चश्मा निकल पड़ा थल में। और मौला मैं सब्र कर रहा हूँ मगर, मौला मैं सब्र कर रहा हूँ मगर मुझको वो शख्स चाहिए फल में। मौला मैं सब्र कर रहा हूँ मगर मुझको वो शख्स चाहिए फल में। और जिसने बनना था फिल्म में हीरो, जिसने बनना था फिल्म में हीरो, हाय वो मर गया रिहर्सल में, हाय वो मर गया रिहर्सल में। जिसने बनना था फिल्म में हीरो, हाय वो मर गया रिहर्सल में। और चूँकि मेडिकल कॉलेज का मुशायरा है और मेरा खुद भी ताल्लुक मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, तो एक नज़्म है जिसका उन्वान है DH यानी डाइसेक्शन हॉल, जहाँ जो है कैडावर्स की डाइसेक्शन की जाती है। तो नाज़िम सुनिएगा कि एक ऐसी जगह जिसने पिछले कई सालों से जाने कितनी ही लाशों को दामन में बिस्तर फराहम किया। एक ऐसी जगह जिसने पिछले कई सालों से जाने कितनी ही लाशों को दामन में बिस्तर फराहम किया। इसकी आगोश में फार्मालिन, मेथनॉल, सोडियम नाइट्रेट और भी जाने कितने केमिकल से नहलाक के मुर्दा बदन मुस्तकिल खामोशी ओढ़कर संगे मरमर की मेजों पर रखे गए। इसकी आगोश में फार्मालिन, मेथनॉल, सोडियम नाइट्रेट और भी जाने कितने केमिकल से नहला के मुर्दा बदन मुस्तकिल खामोशी ओढ़कर संगे मरमर की मेजों पर रखे गए। ये वो लाशें हैं जिनके बदन में पड़े दिल ने हरकत से अब माजरत कर ली है। आँख ने, कान ने और जुबान ने भी अब काम करने से बिल्कुल मना कर दिया है।
आँख ने, कान ने और जुबान ने भी अब काम करने से बिल्कुल मना कर दिया है। मगर जब भी एक लाश के कैंचियों और छुरियों से बकिए उधेड़े गए, पैक मेजर के नीचे से माइनर निकाला गया, खून की नालियां जब नसों से अलहदा हुई, लाश तो लाश थी, साथ ठहरी हुई जिंदा लाशों की आंखों में भी अश्क बहने लगे। लाश तो लाश थी, साथ ठहरी हुई जिंदा लाशों की आंखों में भी अश्क बहने लगे। पर जो अफसोस है उस तरह की कई जिंदा लाशों का है, पर जो अफसोस है उस तरह की कई जिंदा लाशों का है, जिनके पहलू में मौजूद दिल ने अभी अपनी हरकत को जारी भी रखा हुआ है। कहने को उनकी सांसें भी हैं, उनकी आंखें भी हैं और ये जिंदा भी हैं। ये वो लाशें हैं जो जाहिरी शक्ल में लाशें लगती नहीं, पर दर हकीकत ये लाशें ही हैं। इनके सीनों में एहसास का कोई छींटा नहीं और उम्मीद का एक नगमा भी लब पर नहीं। भरी दुनिया भी उनके लिए एक डीएच से बढ़कर